हाय हेलो जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी टेट या फिर अन्य एग्जाम के लिए हम लोग मैथ के टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। बात सुनो, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारी होती है परिमेय संख्या। अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, आपका दिया हुआ यहाँ पे 0.1 और 2, 5। यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट काटेंगे तो जितने संख्या के बाद में पॉइंट होगा उतने बटे में 0 बढ़ेंगे। तो 1, 2 और 3 नीचे 0 बढ़ा दो। ये संख्या आपकी हो गई P/Q के रूप में। बात अगर अब हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 की, तो बात सुनो, अगर किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट होगा, √2, ठीक है, √3, √5, √7 या फिर √11, ये आपकी होती हैं अभाज्य संख्याएं। अगर इनके ऊपर रूट होगा तो ये आपकी हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा 0.125 आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का HCF माने आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं मासा। मासा है आपका 18 और आगे आपका दिया हुआ है यहाँ पे LCM माने आपका होता है लासा। हिंदी में हम उसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। और आगे आपसे बोल रहा है एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बात सुनो, इसका आपका फार्मूला होता है LCM, ठीक है, आपका होता है LCM आपका दिया यहाँ पे 630 इंटू आपका होता है HCF, या हम लोग इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो कहेंगे हम लोग इसको लासा गुणे मासा। मासा आपका 18 और बराबर आपका होता है पहली संख्या गुणे सेकेंड संख्या। तो पहली संख्या आपकी 90 इंटू कर दो सेकेंड संख्या, 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, गुणा कर दो, आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12, आपका आ गया 126। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है यहाँ पे 252, 360 तथा 540 का LCM क्या होगा। आपसे पूछता है LCM, हमको चाहिए लासा। तो ये आपका लासा मासा का अपोजिट होता है, ये आपका हो जाएगा 252 और कामा आपका हो जाएगा 360 और 540। देखिए, अगर हमको LCM ज्ञात करना है या फिर HCM ज्ञात करना है तो हमको संख्या को काटना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग काटेंगे इसको 4 से, आपका हो जाएगा 4 से 24, यहाँ बचेगा आपका 1 और 4 3 12, 4 9 36 0 और यहाँ आपका हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ बचेगा आपका 1 और 14, 4 3 12, बचेंगे आपके 2, 4 5 20। आगे आपका हो जाएगा 9 से जाएगा ये, तो 9 7 63 और 9 10 90 और यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 5 45। अब बात सुनो, 15 और, ठीक है, 15 और 10 का LCM आपका हो जाएगा कितना 30 गुणे कर दो 7, ये आपका हो जाएगा 7 21 210। अब 210 और इंटू कर दो 9 चौक 36, ये आपका हो जाएगा 36 0 0 और 36 एकम 36 के 6 और 36 दूना आपका होता है 72, 72 3 आपका हो जाएगा 75। आपका आंसर आएगा 7560। इसके ऑप्शन गलत देंगे। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोल रहा है 5 की पावर 100 में इकाई का अंक क्या होगा। बात सुनो, अगर संख्या के अंत में या फिर संख्या के ऊपर अगर आपका 0, ठीक है, 1, 5 और 6 आ जाए, अगर इनके ऊपर कितनी भी घात दी हुई हो,
अगर इनके ऊपर कितनी भी घात या फिर पावर दी हुई है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ आपका 1001, अगर 0, 1, 2, 0, 1, 5 और 6, अगर 0, 1, 5 और 6 के ऊपर कितनी भी घात दी हुई होगी, इकाई का अंक आपका सेम रहेगा। अगर 0 होगा तो 0 रहेगा, 1 होगा तो आपका 1 ही रहेगा, अगर आपका 5 होगा तो 5 रहेगा, अगर आपका 6 होगा तो 6 रहेगा। आपसे बोले 5 की पावर 100 5 है, तो आपका 5 का 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 5 को 5 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे आपका 5 ही आएगा। सेम कंडीशन आपकी होती है 1 में, सेम आपकी होती है 0 में, और सेम आपकी होती है 6 में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोल 29 की पावर 201 का इकाई का अंक क्या होगा। बात सुनो, अगर आपका 9 में इकाई का अंक पूछ रहा हो तो इसकी कंडीशन आपकी होती है 2। एक आपकी होती है ये कि अगर आपका 9 की पावर सम दी हुई हो, और एक आपकी होती है अगर 9 की पावर अगर आपकी विषम दी हुई हो। बात सुनो, अगर आपका 9 की पावर सम है तो इसमें हमेशा इकाई का अंक आपका हमेशा 1 आएगा। किसमें? 9 में। अगर आपका 9 की पावर विषम है तो आपका इकाई का अंक हमेशा आपका कितना आएगा? 9 आएगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ था 29 की पावर 201। हमको 2 से वास्ता नहीं है, हमको चाहिए सिर्फ 9 की पावर यहाँ पे कितना? 201। अच्छा, हमको पता है कि 201 जो होती है वो संख्या आपकी होती है विषम संख्या। क्यों? देखो, सम संख्या उसको कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, विषम उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से ना कटे। तो आपका हो जाएगा 9 की पावर विषम, मतलब आपका आएगा 9, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। 17, 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बात सुनो, हमको इसके फैक्टर करने हैं, किसके? 17, 28 के। तो ये आपका हो जाएगा 2 8 16, और यहाँ बचेगा आपका 1, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8। ये आपका हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूना 4, और ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अच्छा, हमको पता है कि 216 जो आपका होता है ये आपका होता है 6 का क्यूब। किसका होता है भाई? 6 का क्यूब। तो 6 को हम लोग कर सकते हैं 2 × 3, ठीक है, 2 × 3, और इसकी पावर है आपकी 3। तो ये आपको हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, और यहाँ आपका आया होता 1 2 3, 2 की पावर 3 ये वाला, 2 की पावर 3 ये वाला, आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 की पावर 3 आपका होगा, इंटू कर दो 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोल रहा है 0.00729 का वर्गमूल क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 0.30 है आपके 729। अब ये पॉइंट यहाँ से कटेगा तो जितनी संख्या के बाद में पॉइंट होगा उतने बटे में आपके 0 बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, हमको चाहिए इसका वर्गमूल। अब बात सुनो, 729 आपका होता है कितने का? 27 का। अब इसके बटे में है आपके कितने 0? 6 0। बात सुनो, अगर 0 आपके ये रूट में लिखे हुए हैं तो इसके आपके आधे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपके होंगे 8, यहाँ बचेंगे आपके 4, यहाँ पे आपके 6, यहाँ बचेंगे आपके 3। तो 1 2 और 3, 1 2 कटेगा 3, तो 1 2 और 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, आपका आएगा 0.027, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 39304 का वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोल रहा है √432 माइनस √48 का मान क्या होगा। बस ये आपका हो जाएगा, इसमें से अगर हम लोग 16 कॉमन निकालें, √16 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपका बचेगा रूट, आपका हो जाएगा 16 दूना 32, और यहाँ बचेगा आप कितना
11 आपका हो जाएगा 112, आपका होता है 16 का 96, 16 112 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 48, बचेगा आपका √3। अगर हम लोग इसमें से इसको करना चाहें, देखो √16 तो आपका हो जाएगा 4 और 27 रूट आपका होता है 3√3, आपका होता है 3√3 माइनस का √3। अच्छा, हमको पता है कि 3√3 से अगर आपका जाएगा √3 तो बचेगा आपका 2√3, तो 4 गुणे आपका हो जाएगा 2√3, 4 दूना आपका होता है 8, आपका हो जाएगा 8√3, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोले 84 126 कामा 210 का एलसीएम हमको निकालना है इसमें लासा। ये क्वेश्चन अपने आप से करो, पहले की तरह है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। बात सुनो, आपसे बोला 9 से विभाज्य। देखो 9 से विभाज्यता का नियम होता है ये कि संख्या के अंकों का योग कर दो, संख्या के अंकों को जोड़ दो। अगर उनका योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो हम लोग चेक करते हैं इसके ऑप्शन को। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 5 4 9, आपका पूरा कट जाएगा। 7 3 10 और 8 इनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 18। 18 आपका 9 से कटता है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 840 तथा एचसीएफ 24 है। यदि एक संख्या 168 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपका सेम क्वेश्चन है आपका। ये आपको हो जाएगा एलसीएम है आपका 840 गुणे एचसीएफ है आपका 24 और बराबर आपकी पहली संख्या है आपकी 168 और इंटू हमको चाहिए सेकेंड संख्या। बात सुनो, ये आपको हो जाएगा 12 दूना 24 और ये आपको हो जाएगा 12 एकम 12, 12 चौक 48, आपको हो जाएगा 14 एकम 14, 14 84। यहाँ आपका आएगा 60 दूना मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा 60 दूना 120, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोले 3 की पावर 101 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, इसको यहाँ पे कर लो। 3 की पावर 101 में इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि हम लोग इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। अब बात सुनो, अगर आपसे 3 की पावर 101 है आपका, देखो अगर 2, ठीक है, 3 और 7 और 8 अगर इनकी पावर दी हुई हो और आपसे बोला इकाई का अंक, तो घात के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग कर दो, ठीक है, जो शेष आए उसके ऊपर घात कर दो, वही आपका हो जाएगा इकाई का अंक। संख्या कौन सी है आपकी 2 3 7 और 8। देखो बात सुनो, 0 1 5 और 6 में आपका इकाई का अंक आपका सेम रहेगा। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 और 9 का वो तो अलग आपकी होती, सम और विषम आपका होता है। अब बचा था आपका 2 3 7 और 8, तो हम लोग बात करेंगे इस पे। आपका दिया हुआ यहाँ पे 3 की पावर 101, अगर हम लोग इसमें भाग करेंगे 4 से, आपका हो जाएगा 101 को अगर हम लोग भाग करेंगे 4 से, आपका हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ बचेगा आपका 2, 1 और 4 पंचे 20, यहाँ बचा आपका 1, जो शेष आएगा वही आपकी हो जाएगी इसकी पावर में कर दो, और 3 की पावर आपका हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 आपका होता है 3, तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 17 बचता है तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। शेष था आपका क्या 17, अगर हम लोग इसको 9 से भाग करेंगे आपको हो जाएगा 9 एक कम 9 और यहाँ बचेगा आपका 8, शेष बचेगा आपका 8, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर
4 हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपसे बोलना है एक संख्या का 125% बराबर 500 है, तो वह संख्या क्या होगी। बस हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 125% आपका हो जाएगा 125 बटे में 100। 100 क्यों, बस अगर परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 500। आपका हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ बचेगा आपका 100। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 100 गुणे 4, आपका हो जाएगा 400। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 400। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा 400। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोल 24, 36 और 54 का एचसीएफ का होगा। एचसीएफ माने आपका होता है मासा, आपका हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 रंग 36, 6 9 54। इन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो मासा बराबर एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोला है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, यदि उनका योग 144 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बात आपसे बोला योग 144 से जोड़ दो, आपका हो जाएगा 4 3 7, 7 5 12, 12 का मान आपका हो जाएगा 144, 12 एकम 12, 12 बराहियम आपका हो जाएगा 144, 1 का मान आपका आ गया 12। आपसे बोले बड़ी संख्या, अनुपात में बड़ी संख्या है आपकी 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 12 पंचे 60, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोल रहा है 11√1152 का सरलतम रूप क्या होगा। बात में 11 और 52 का हमको निकालना है इसका वर्गमूल। आपको हो जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा आपका 1 और आपका हो जाएगा 2 सत्ती 14 और यहाँ बचेगा आपका कितना 1 2 12, 576 आपका होता है कितने का 24 का, तो 24 बाहर हो जाएंगी। जो संख्या सिंगल बची है वो आपकी रूट के अंदर आपको हो जाएगी, आपका हो जाएगा 24√2, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, आपसे बोल रहा है यदि 17 की पावर 20 का इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपसे कहा था कि अगर 2 3 7 और 8 आ जाए, ठीक है, तो इसमें अगर आपसे बोलना इकाई का अंक, तो हमको उसकी जो घात होगी उसको हम लोग उसकी घात के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करेंगे, लेकिन इसमें घात में 2 ही अंक हैं, तो अगर हम लोग 20 को 4 से भाग करेंगे आपको हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा। अगर हम लोग इसमें 4 से भाग करेंगे आपको हो जाएगा 4 पंचे 20, आपको हो जाएगा पूरा कट गया। अगर पूरा कट रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग जो संख्या होगी उसकी पावर 4 ही करेंगे, ठीक है, जो संख्या होगी उसकी पावर हम लोग 4 ही करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, आपका हो जाएगा 7 49 के 9 और यहाँ भी आपका आएगा 9 इंटू 9 आपका हो जाएगा 81 का आपका हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका, आपसे बोल रहा है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बात 5 शेष बच रहा था आपका, इससे भाग करेंगे हम लोग 4 से, आपका आएगा 4 एकम 4, शेष बचेगा आपका 1, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा, शेष आपका आएगा 1। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य। वास्तव में 3 और 9 का आपका सेम होता है, संख्याओं के अंकों का योग आपका 3 से कट लेना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर
1 से। देखो 4 2 6, 6 आपका 3 से कट रहा है और ये आपका हो जाएगा 5 3 7 3 10 और 10 और प्लस कर दो इसमें 5, आपका हो जाएगा 15, 15 आपका 3 से कट रहा है। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। चेक करते हैं हम लोग पार्ट नंबर सेकेंड। ये आपको हो जाएगा 5 4 4 5 9 आपका कट रहा है, 8 और 1 9, ये भी आपका कट रहा है। यहाँ बचा आपका 7, 7 आपका नहीं कट रहा है। पार्ट नंबर थर्ड, 3 दूना 6 आपका कट रहा है, 4 2 6, 6 भी आपका 3 से कट रहा है और यहाँ बचा आपका 5 3 8, 8 आपका 3 से नहीं कटता है। पार्ट नंबर 4, ये आपका हो जाएगा 4 2 6 आपका कट रहा है, 9 कट रहा है, 7 और 1 8 बचा आपका, 8 आपका 3 से नहीं कटता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपसे बोल रहा है 5 अंकों की संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। बात सुनो, अच्छा हमको पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी होती है कौन सी? 1 2 3 4 और 5। ये आपकी हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमको इसको भाग करना है किससे? 9 से। बात सुनो, 9 से हम लोग उसको भाग करेंगे, जो शेष आएगा उसी को हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। तो आपको हो जाएगा 9 1 9, यहाँ बचेगा आपका 1 0, फिर 9 1 9 और यहाँ बचेगा आपका 1, शेष आपका बचेगा यहाँ पे 1। तो इसमें से 1 माइनस कर दो। बात सुनो, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 2 3 और 4, इसमें से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 9 9 9 और 9। ये संख्या आपकी बच गई है 4 अंकों की, लेकिन हमको चाहिए कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो इसमें 9 जोड़ दो, क्योंकि हमको चाहिए 9 से पूर्णतः विभाज्य। आपको हो जाएगा 9 9 18 के 8 और यहाँ बचेगा आपका 0 हो जाएगा 0, 9 1 10। आपका हो जाएगा 1 और 3 0 फिर 8। यह आपका हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। इसके ऑप्शन गलत दे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा उनका HCF 12 है। यदि एक संख्या 84 है तो सेकंड संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन अपने आप से करो, रिपीट हुआ है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये भी क्वेश्चन आपका पहले की तरह है, अपने आप से करो। इसको इससे भाग कर दो, जो आपका शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।